सुहेल साहब, आपने कहा है कि 12 लाख रुपया वो मांग रहे हैं आपके इलाज के लिए, तो क्या आपके पास 12 लाख है? मेरे पास 12 रुपये नहीं है सर। 12 लाख कहाँ से आएगा मेरे पास? अगर 12 लाख मेरे पास हो तो मैं इधर बैठा हूँ सर। कौन धूप में बैठता है यहाँ? कौन किसी का दिल करता है यहाँ बैठ के गर्मी में? बहुत मजबूर हूँ सर। मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास कई दफ़ा खाने के पैसे नहीं होते कि मैं खाना खा लूँ। ये तो वो बेचारा एक लड़का है, मुझे उठा के ले जाता है, रख जाता है। उसकी मेहरबानी है, अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे। उसका मैं एहसानमंद हूँ जो मेरे साथ ये मेरे साथ तामन की तरह कर लेता है। अगर वो भी ना हो तो मैं तो घर भी नहीं जा सकता, ना वापस आ सकता हूँ। मुझे तो इधर ही सोना पड़ेगा, इधर ही सब कुछ करना पड़े। मैं इतना परेशान हूँ सर। मैं सिर्फ सबसे यही दुआ करता हूँ, सबको यही कहता हूँ, या अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसा बंदा दे दे जो मेरा इलाज करवा दे। सुहेल साहब, 3 वक्त का खाना इंसान ने खाना होता है। आप अकेले उस कमरे में रहते हैं तो खाना कैसे बनाते हैं? कौन बना के देता है? सर कोई भी नहीं बना के देता, मैंने खुद ही बाहर से खाना होता है, किसी से मांग के। मुझे कोई नहीं बना के देता खाना। जो मैं पैसे बनते हैं उसका मैं खाना खा लेता हूँ, कभी नहीं भी खाता। ऐसे निज़ाम चल रहा है मेरी ज़िंदगी। ऐसे मौक़ों पे रिश्ते याद आया करते हैं, वालदा, बहन, तो क्या रिश्तेदार आते नहीं आपके पास? कोई नहीं आता था मुझे किसी ने, कोई मेरा भाई, कोई किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हें को तकलीफ़ है, मैं तुम्हें गोली दे दूँ। कोई नहीं मेरे पास आता, कोई रिश्तेदार मेरा नहीं आता मेरे पास। मैं अकेला ही हूँ सर, मैं अकेला यहाँ पड़ा हूँ। मुझे किसी ने नहीं पूछा आज तक। जब पहले जब था मैं सेट था उस टाइम वो पूछते रहे हैं। जब मैं बीमार हो गया, मेरे पास काफ़ी पैसे लग गए, जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए सबने मुझे छोड़ दिया। मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ सर। उसके बाद एक हादसे ने आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया और आप यहाँ पर आ गए। मुझे बताइएगा कि कितने सालों से आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे 5-6 महीने से ही हूँ। पहले तो मैं अपने इलाज के चक्कर में पड़ा रहा हूँ, कभी किसी से पैसे मांग, कभी किसी से पैसे मांग। जब थक हार गए फिर यहाँ पर बस जो कुछ था मैंने बेच के सब ऊपर लगा दिया। दवाइयों में, गोलियों में, पट्टियों में। कम से कम मेरा रोज़ का, अगर मैं इसकी पट्टियाँ करूँ तो 1800 रुपये का खर्चा रोज़ का होता है मेरा सर पट्टियाँ करने का। वो पैसे कहाँ से आते? नहीं होते मेरे, मैं नहीं करता। इसी वजह से मैं तकलीफ में हूँ। अगर मैं पट्टियाँ करूँ, मेरे पास पैसे हो तो मैं तकलीफ में तो ना बैठूँ ना यहाँ पे। मेरे पास पैसे नहीं होते कहीं से भी सर। जो कुछ दे जाता है, जब ज़्यादा तकलीफ में होता हूँ उस दिन फिर मैं कुछ कर लेता हूँ, पट्टियाँ वगैरह का इंतजाम करके अपना कर लेता हूँ। सुहेल साहब, बहुत सख्त धूप है, ये गर्मी का मौसम है। तपती धूप में, तपती दोपहर में आप इधर बैठते हैं, गर्मी सताती नहीं? सताती है गर्मी सताती है। वो मैंने पानी की बोतलें रखी हुई फिर क्या करते हैं आप? वो पानी की बोतलें रखी हुई मैंने, देखें, वो मैं अपने ऊपर डाल लेता हूँ, टांग पे डाल लेता हूँ, थोड़ा सुकून हो जाता है। मैं क्या कर सकता हूँ? फिर अल्लाह की आस पे बैठे हैं? अल्लाह की आस पे बैठे हैं, अल्लाह की आस पे। मुझे ये बताइएगा कि अगर इदारे, हमें देखने वाले जो इदारे हैं, व्यूअर्स हैं, वो आपका अगर इलाज आपका करवा देते हैं तो फिर आप राज़ी हैं? मैं राज़ी हूँ सर। मैं उनको दवाई दूंगा सारी ज़िंदगी, मेरा इलाज हो जाएगा। मैं दुनिया में आज मैं अपना कारोबार कर लूँगा, कोई मजदूरी कर लूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। रात को जब सारा दिन इधर आप इधर से जाते हैं तो घर में सोने से पहले क्या सोचते हैं? मैं सोता ही नहीं हूँ रात हर जाता रहता हूँ। नींद मुझे आती ही नहीं, तकलीफ में नींद नहीं आती मुझे। सुबह जाके 4-5 बजे सोता हूँ, 2-3 घंटे, फिर मुड़ जाता हूँ। सोचना मैंने सर क्या है। इंसान को रफ़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आती है, वॉशरूम कैसे जाते हैं? बहुत मुश्किल सर, बहुत मुश्किल जाता हूँ सर। मुझे पता है मैंने कैसे करता हूँ वॉशरूम। ये मैं जानता हूँ, ये मेरा रब जानता है मैं किस तकलीफ में हूँ। तकलीफ़ होती है तो इंसान को माँ याद आती है, तो हाय माँ की आवाज़ निकलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, लेकिन मैं अपनी माँ को तंग नहीं करता। वो भी बेचारी बूढ़ी हो गई है, वो भी गरीब है, वो क्या करे बेचारी। उनको मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है कि मैं उनको फ़ोन कर लूँ। वो भी दोस्त मेरा है जो साथ रहता है लड़का, उसका भी मोबाइल है, वो मुझे कभी कभी बात करवा देता है। माँ को याद करके रोते हैं? जी बिल्कुल रोता हूँ जी, क्यों नहीं। परेशानी क्या करूँ भाई। सुहेल साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। नाज़रीन, ये सुहेल साहब हैं जिनकी ज़िंदगी को एक हादसे ने तब्दील करके रख दिया। ये सुहेल साहब हैं, ये हमारी तरह जीना चाहते हैं, हम और आपकी तरह बाहर जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलना चाहते हैं, यारों दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करें कि इस टांग की ये जो इतना बड़ा साइज़ है, इसने उन्हें चलने फिरने से माजूर कर दिया है। नाज़रीन, ऐसे लोगों की यकीनन मदद करनी चाहिए। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।